आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेकर के आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरु भाई बहन, तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक गांव था। उस गांव में कभी भी भगवान शिव की चर्चा नहीं होता था और उस गांव के जो भी पड़ोसी थे, रहने वाले वासी, आस पड़ोसी, कोई भी नहीं जानते थे। गुरु भाई बहन, उसी गांव में एक युवक का विवाह होने वाला था। उस दिन बाराती जाता किसी दूसरे गांव में। तो गुरु भाई बहन, बाराती में सब कोई, आस पड़ोसी सब कोई गए दूसरे गांव बाराती, और शादी विवाह हुआ। और वो कन्या से जिससे शादी हुआ वो महादेव की शिष्या थी। वो बेचारी का शादी विवाह हुआ, लड़का लेके आ गया अपना घर और ये इस गांव में आ गई। तो सब कोई जब देखा कि अरे ये तो बहुत ही सुंदर बहू लाई है। गुरु भाई बहन सब कोई आए, मुंह दिखाई हुआ, बहुत सारे उसको उपहार भी मिला शिव शिष्या को। तो गुरु भाई बहन, शिव शिष्या बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थी, खुश थी। अब उसकी सास कहती है कि बहू, सब ने तुम्हारी तारीफ की, तुम बहुत ही सुंदर हो, इसलिए से घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो किसी की नजर लग जाएगी। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या इस बात को जब सुनी तो उसको थोड़ा दुख हुआ, मन ही मन दुख हुआ। फिर वो कहती है कि हे सासू अम्मा, हम जो हैं भगवान शिव की शिष्या हैं, तो मंदिर पे तो पूजा अर्चना करने जाएंगे ही, हम घर से कैसे बाहर नहीं जाएंगे। तो गुरु भाई बहन, उसकी सास कहती है कि हमारे यहाँ ये सब कोई पूजा पाठ अर्चना नहीं करता है भगवान शिव का, तो तू कैसे करोगी बहू। चलो ये बात को छोड़ो और चल करके घर में आराम करो। गुरु भाई बहन, अब शिव शिष्या आगे कुछ बोल भी नहीं सकती थी, काहे कि उसको लगता था अभी तो मैं नई नवेली हूँ और कुछ ज्यादा बोल दी तो फिर मेरे घर पे चल जाएगा शिकायत। गुरु भाई बहन, अब शिव शिष्या ना ही कुछ बोली और वो जा कर के अपना बिस्तर पर लेट गई और फिर लेटी तो सोची थोड़ा आराम कर लेते हैं। बाकी उसको उस घर में नींद ही नहीं आ रहा था। फिर वो उठ के बैठ गई बिस्तर पे और फिर नमः शिवाय का जाप करने लगी। भगवान शिव से कहती है, हे शिव गुरु महादेव, दया के सागर प्रभु, हम तो अपने घर पे रहते थे तो आपकी पूजा आराधना किया करते थे, चर्चा में जाया करती थी, साथ ही मंदिर पे पूजा आराधना करती थी। अब ससुराल में आई हूँ तो सास मेरी मंदिर जाने से मना करती है। हे भोलेनाथ, अब हम क्या करें। गुरु भाई बहन, महादेव शिव शिष्या की भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे और महादेव उसको दर्शन दिए और बोले कि हे बेटी, जब तुम बाहर नहीं जा सकती है तो कोई बात नहीं, तुम गोबर ले लो
और उसी का शिवलिंग बनाकर घर में ही मेरी पूजा आराधना करना। गुरु भाई बहन महादेव उसको बोले तो शिव शिष्या बहुत ही प्रसन्न हो गई और भगवान शिव को प्रणाम की। फिर उसका निंद्रा खुल गया। वो महादेव से दया मांग रही थी। तो गुरु भाई बहन जब उसको अकियास आया तब वो समझ गई कि महादेव हमको अभी दर्शन दिए और महादेव ने मुझे समझाया भी, इसलिए से गुरु भाई बहन महादेव को वो प्रणाम की और झटपट उठ करके अब बाहर जो आंगन था उसका आंगन से गोबर ला करके एक शिवलिंग बनाई। शिवलिंग बना करके गुरु भाई बहन पूजा आराधना जहाँ करती थी उसकी सास एक छोटा सा मंदिर बनाई थी काठ का, तो वहाँ पे वो रख दी और भगवान शिव को पूजा आराधना घर में ही करके अब वो धीरे धीरे नमः शिवाय करते करते उसको नींद आ गया। गुरु भाई बहन उधर उसकी सास जब आई तो देखती है कि बहू तो सो गई है। गुरु भाई बहन सास समझ गई कि बहू थकी हुई है, अभी उसको सोने देते हैं। सोई बेचारी तो सोते सोते उसको पता ही नहीं चला, रात भी हो गया। सास आई तो बहू के लिए खाना भिजवा दी और उसका जो पति था अब उसके साथ उठ करके खाना उना खाकर फिर सो गया। गुरु भाई बहन फिर सुबह हुआ तब उसकी सास पहले उठी, शिव शिष्या भी उससे पहले उठी, तो वो बिस्तर पे ही लेटी हुई थी। फिर उठ के बैठ गई कोना में एक और नमः शिवाय का जाप करने लगी। और इधर सास बेचारी उठी तो देखती है कि बहू तो है ही न है घर में। फिर वो सोची अभी उसरार पे गई होगी या फिर बाथरूम गई होगी, ऐसा सोचकर उसकी सास अब वो नहा सुना कर तैयार थी, गई पूजा घर में, वो पूजा करने लगी। तभी उसका ध्यान पड़ा महादेव के शिवलिंग पर। गुरु भाई बहन जैसे ही वो गोबर देखी तो करती है छी 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 छी, ये किसने यहाँ पे लाके धर दिया। सो गोबर यहाँ पूजा के मंदिर में धर दिया, ये तो बहुत ही गलत बात है, किसने ये दुस्साहस किया। गुरु भाई बहन तब जा कर के सब चिल्लाने लगी उसकी सास सबके सामने। तो फिर सब कोई इकट्ठा हुआ, उसका बेटा भी बोला माँ सुबह सुबह क्यों हल्ला हल्ला मचा रही है, क्या बात है। तो सास कहती है यानी माँ कहती है अब वो जो कन्या का पति था उससे कि रे बेटा देखना पूजा घर में एक कौन शिवलिंग बना के रख दिया है, वो भी गोबर का। हम वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, साफ सुथरा करके रखते हैं और वो गंदगी फैला रखा है। सो कौन ऐसा किया है। तब बेटा कहता है कि माँ हमारे और तुम्हारे और बहू के अलावा तो इस घर में कोई है ये न है, तो कौन करेगा, मेरी जो पत्नी है वही हो सकती है कि होगी, चलो ठीक है हम पूछते हैं। गया तो वो अपनी पत्नी से बोलता है कि सुनो तुमने गोबर का शिवलिंग बना करके पूजा की जो मंदिर है उसमें रखी थी। तो वो शिव शिष्या मुस्कुराई और बोली हाँ हम ही रखे हैं महादेव की शिवलिंग। तो उसको उसका पति हाथ पकड़ के और अपनी माँ के पास लाता है और कहता है कि माँ देख मेरी पत्नी ही ये काम की है, पूछो इनसे क्यों की है। तब सास कहती है क्यों बहू पहला ही दिन आई और घिनाना चालू कर दी, क्या तुम्हारे माता पिता इतना भी बुद्धि समझ दे करके नहीं भेजा है, ऐसे ही भेज दिया है। तब जा कर के बहू कहती है कि हे सासू माँ ये सब गंदगी नहीं है,
ये तो मैंने भगवान शिव की शिवलिंग बनाई है पूजा आराधना करने के लिए। आप ही ने तो कहा था कि बाहर मंदिर में नहीं जाना बहू, और फिर इसीलिए से मेरे मन में आइडिया आया, विचार आया कि क्यों नहीं घर में ही भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने बनाया और पूजा आराधना की, बस इतना ही, और इसमें क्या खराबी है। तो गुरु भाई बहन, अब उसकी सास बहुत ही गुस्सा हो गई, कहती है कि अभी जाकर इसे उठाकर बाहर फेंक, नहीं तो हम तुझे घर से निकाल देंगे। गुरु भाई बहन, अब शिव शिष्या बोली कि मेरी भगवान शिव के लिए इस घर में जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह नहीं है। तो सास कहती है हमसे जबान लड़ाएगी, अभी रुक। गुरु भाई बहन, अब उसकी सास क्या की कि वो भगवान शिव का शिवलिंग उठाकर आंगन में फेंक दी, और शिव शिष्या को ऐसा लात मारी कि आंगन में जाके गिर गई। तो गुरु भाई बहन, अब वो बहुत रोने लगी। महादेव की जो शिवलिंग थी वो भसक गई, टूट गई। तो गुरु भाई बहन, वो एक एक गोबर को प्रणाम करते हुए उठाई और फिर कहती है कि हे सासू माँ, आपने ये बहुत बड़ा पाप कर्म किया है, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, यहाँ से जाते हैं। गुरु भाई बहन, अब वो बेचारी भगवान शिव की शिवलिंग जो गोबर का बनाई थी हथौस ली और ले करके बाहर चल जाने लगी। तब जाकर के उसका बेटा कहता है कि माँ सुनो, ये मेरी पत्नी तो जा रही है, इसे रोको, इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। गुरु भाई बहन, अब उसकी सास कहती है कि रे बेटा, इतना दिन से हम तो तुम्हारे साथ हैं, तो तुम हमरे लिए तो नहीं मरता है, और बंकी तुम्हारी पत्नी जा रही है, तुमको जाने का एहसास हो रहा है, तो ऐसा कर तू भी जा और घर नहीं आना। तो जा कर के गुरु भाई बहन, उसका बेटा भी अपनी पत्नी को उठाया और बोला कि चलो, जहाँ जाएगी वहीं हम भी जाएंगे। अब दोनों पति पत्नी भगवान शिव की शिवलिंग को लेकर जंगल में पहुंची। गुरु भाई बहन, और इधर इसकी माँ, जब से उसकी बहू गई तभी से उसका दोनों हाथ में लकवा लग गया। गुरु भाई बहन, अब उसकी सास बहुत ही बेचैन, परेशान और दुखी रहने लगी। उसका कोई नहीं था, अब उसका कौन क्या करता। गुरु भाई बहन, उधर उसका बेटा लकड़ी चुन चुन करके और नया एक झोपड़ी बनाया, वहाँ पे भगवान शिव की स्थापना की और दोनों पति पत्नी रहने लगा। धीरे धीरे महादेव की दया हुई, उस झोपड़ी में जो शिवलिंग बनाई थी बेचारी शिव शिष्या, उसी की रोशनी से वो झोपड़ी महल में बदल गई और उसके घर में हर एक चीज उपलब्ध हो गया जो उसकी जरूरत का था। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या और उसके पति का जब निंद्रा खुला तो ये देखता है दृश्य, तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए और महादेव के शरण में जाकर लौट गए। कहते हैं कि हे शिव गुरु महादेव, सब ये आप ही की लीला है। वो महादेव को प्रणाम किए और वहाँ पे अब प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगे। और गुरु भाई बहन, उसकी माँ का हालत तो बहुत ही बिगड़ गया था। उसकी माँ अब दर दर भटकने लगी, दोनों हाथ में लकवा लग गया था। तब कोई गांव वाला जब जाना तो कहता है ये आपने बहुत गलत कर्म किया, उसी पाप कर्म का सजा महादेव आपको दिए हैं। कोई बात नहीं, तो आप जो है हमारे पास ही ठहरिए। गुरु भाई बहन, गांव समाज के लोग उसको थोड़ा दाना पानी देने लगे, उसका ध्यान रखने लगे। अब गांव वाले जो बड़े बुजुर्ग थे सब जाकर उसके बेटे और बहू का पता लगाने लगे। जब पता लगाए सारे गांव में तो पता नहीं चला, तब जाकर के जंगल में पहुंचे। जब एक दिन लकड़ी उकड़ी काटने इसी बहाने वो गए तो सब जो लकड़
लकड़ी काट के रखा था गुरु भाई बहन। तो सोचा कि यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा घना घोर जंगल है, क्यों नहीं थोड़ा आराम कर लेते हैं, पानी भी प्यास लग गया है। तब उसको नज़र आया कि ये तो बहुत ही सुंदर भवन है, इस भवन में जाकर देखते हैं कि इस भवन में थोड़ा पानी अगर कोई दे दे, पिला दे तो बहुत मेहरबानी होगी। गुरु भाई बहन अब उसके गांव जो युवक था, पति पत्नी उसका जो गांव का लोग था, सब पहुँचे तो देखते हैं उसी की बहू और बेटा है। गुरु भाई बहन जब उसके घर पहुँचा तो कहता है कि रे बेटा, तुम यह सुंदर भवन में रहते हो और तेरी माँ के दोनों हाथों में लकवा लग गया है, वो बहुत ही बेचैन है, परेशान है, क्या तुम जाओगे नहीं उसे देखने? तो गुरु भाई बहन बेटा थोड़ा दुखी हुआ और कहता है कि मेरी माँ मेरे साथ पाप कर्म की है, इसलिए से भगवान उसे सजा दिए हैं, अब हम अपनी माँ के पास नहीं जाएंगे। फिर गुरु भाई बहन उसकी जो बहू थी, तो बहू अपनी पति को समझाती है कि ऐसा नहीं कहिए, वो आपकी माँ है और माँ आपकी अभी दुख में है, ऐसे में उसे इस हाल में नहीं छोड़ना चाहिए, चलिए जा कर के ले आते हैं। गुरु भाई बहन अब बहू और उसका बेटा दोनों गया, माँ को बहुत ही अच्छे कपड़े में पहना ओढ़ा करके घर लाया। जंगल में जो घर महादेव की दया से बनी, तो गुरु भाई बहन उस घर में लाया, सभी गांव वाले को कह दिया हम अपने घर में चर्चा आराधना कराएंगे, आप सब आइएगा। गुरु भाई बहन सभी गांव वाले आए और वो शिव शिष्या जो थी उसका पति दोनों मिल करके भगवान शिव की चर्चा का आयोजन करवाया, अपनी माँ को चर्चा पे बैठाया। गुरु भाई बहन अब दोनों पति पत्नी भगवान शिव से विनती करने लगे कि हे शिव गुरु महादेव, हमारी सास को ठीक कर दीजिए। बहू कहती है और बेटा भी कहता है कि हे शिव गुरु महादेव, हमारी माँ के दोनों हाथों को ठीक कर दीजिए। गुरु भाई बहन अब वो अपनी माँ के लिए महादेव जी से दया मांगने लगे, कहते हैं कि हे शिव गुरु महादेव, हमारी माँ को यह चीज का आभास नहीं था, वो अनजान बस, और ये बहुत बड़ी पाप कर्म की है, उसी का आपने सजा दिए हैं, पर हम अपनी माँ को इस हाल में देख नहीं सकते हैं। हे भोलेनाथ, हमारी माँ को ठीक कर दीजिए, हम अपनी माँ को भी भगवान शिव आपकी शिष्या बनाएंगे। गुरु भाई बहन महादेव सब कुछ सुन रहे थे, माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पे बैठ के। गुरु भाई बहन उधर गांव वाला सब जब आया तो वो भी उसकी माँ के लिए भगवान शिव से आराधना करने लगा, दया मांगने लगा। तब जाकर के महादेव प्रसन्न हुए माँ पार्वती के साथ और उसकी माँ के दोनों हाथों को ठीक कर दिया। गुरु भाई बहन सब कोई महादेव के चरण में नतमस्तक हो गए और कहते हैं कि हे शिव गुरु महादेव, आज तक हम सब गांव वाले आपकी पूजा आराधना नहीं करते थे और नहीं मानते थे, बाकी आज से हम प्रण लेते हैं कि महादेव जी आपकी पूजा आराधना हम सब गांव वाले करेंगे। तो गुरु भाई बहन सब कोई प्रण लिए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए और शिष्य सब कोई बने। गुरु भाई बहन महादेव जी सबको आशीर्वाद दिए और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। गुरु भाई बहन जो इंसान गलतियाँ कर बैठा है तो उस इंसान को जरूर है कि महादेव किसी न किसी विधि से दंड देते हैं, और साथ ही जब उस इंसान को आभास हो जाता है कि हाँ उसने गलती सच में किया है, तो फिर वो महादेव से प्रार्थना आराधना करता है तो महादेव जी उसे क्षमा कर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय शिव गुरु, जय महादेव।